मुझे यहाँ पर बोलने का मौका दिया और यहाँ पर उपस्थित अपने सभी ज्येष्ठ एवं श्रेष्ठ जनों को मैं पहले प्रणाम करता हूँ और सबसे ज़्यादा अपने त्रिवेदी सर को जिन्होंने यहाँ रायबरेली में सिविल सर्विसेज के क्षेत्र में एक परचम लहराया है और अक्सर हम लोग बातें भी करते रहते हैं वहाँ अपने डिपार्टमेंट में, सचिवालय में, कि रायबरेली में जो है अब जो क्रेज़ देखा जा रहा है सिविल सर्विसेज की तरफ या कह लीजिए कि और अच्छी पोस्ट की तैयारी के लिए, वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। मुझे याद है कि मेरे बैच में करीब 7 से 8 लोग पहुँचे हैं रायबरेली से समीक्षा अधिकारी के पद पर, और उसके पहले भी 7 से 8 लोग पहुँचे हैं रायबरेली से ही। तो वहाँ पे एक गौरव की अनुभूति होती है। टॉप पे शायद प्रयागराज रहता है क्योंकि वहाँ पे संख्या भी ज़्यादा है और वहाँ का एरिया भी ज़्यादा है, मिर्ज़ापुर, जौनपुर, वहाँ प्रयागराज इंक्लूड करके छात्र भी ज़्यादा हैं, तो वहाँ की संख्या रहती है 14-15 छात्रों की। और उसके बाद सेकंड पोजीशन पे रायबरेली रहता है 7-8 छात्रों के साथ। तो ये बहुत ही गौरव की बात है हमारे लिए और हमारे ज़िले के लिए। बात करें यहाँ पे आने की, तो मैं थोड़ा सा अपना संक्षिप्त परिचय दे देता हूँ। मेरा नाम आशीष प्रताप है और मैं अभी हाल ही में 2016 बैच में समीक्षा अधिकारी के पद पर चयनित हुआ हूँ। और उसके पहले भी मैंने बैंक में कुछ दिन काम किया था। ग्रेजुएशन सेकेंड ईयर में था तब 5 बैंक में इंटरव्यू दिया था। उसके बाद एक बैंक में मेरा फाइनल सिलेक्शन हुआ था। फिर ग्रेजुएशन कंप्लीट किया मैंने और बीटीसी में एडमिशन लिया और टीचर बना 2013 में। उसके बाद कुछ दिन टीचिंग के पद पे काम किया, करीब 8 साल। और 8 साल वहाँ काम करते करते 1-2 साल जब मैं काम वहाँ पे कर रहा था तो मुझे महसूस हुआ कि शायद मैं यहाँ के लिए नहीं बना हूँ, मुझे और कुछ ट्राई करना चाहिए। तो 4 या 5 महीने मैंने पढ़ के देखा और मेहनत करके देखा, तो मेरा पीसीएस प्रीलिम्स निकला था 2013 में ही, जब मैंने बीटीसी टीचिंग जॉब ज्वाइन करी थी। तो वहाँ से मुझे लगा कि मैं कुछ कर सकता हूँ। हालांकि मुझे पता नहीं था कैसे करना है, क्या करना है। और प्रीलिम्स निकलना एक तरीके से आपको मोटिवेट कर सकता है, लेकिन वो गारंटी नहीं होती कि आप अंतिम रूप से चयनित होंगे। उसके बाद वहाँ से थोड़ा सा हार्ड वर्क किया, मेहनत की, तो 2 बार और पीसीएस का मेंस दिया, लेकिन मुझे सफलता मेंस में नहीं मिली। उसके बाद भी 2 बार लोअर पीसीएस का मेंस दिया, उसके बाद भी मैं सफलता मुझे नहीं मिली। फिर मुझे एक टाइम ऐसा भी आया कि मुझे लगा कि शायद मैं नहीं कर सकता हूँ। तो कुछ दिन मैंने होल्ड भी किया, एक आया कि शायद मैं नहीं कर पाऊँगा और मैंने छोड़ दिया जो भी था तैयारी करना। फिर किसी ने बताया कि चलो एक बार ट्राई करते हैं, यहाँ के बारे में बताया। तो एक बार फिर से मेरे अंदर एनर्जी आई और मुझे लगा कि शायद किसी ने कहा है कि अंतिम प्रयास के बाद भी एक प्रयास कर लेना चाहिए। तो वो सोचकर मैं यहाँ पे आया और मेरे दिमाग में एकदम टारगेट सेट था, टारगेटेड अप्रोच लेके मैं यहाँ पे आया था कि जब जो भी फॉर्म मैंने डाल रखे हैं इन्हीं में या तो मुझे सेलेक्ट हो जाना है या फिर तैयारी छोड़ देनी है। इसके बाद उस टाइम पे मैंने 3 फॉर्म डाल रखे थे, एक पीसीएस का था और एक खंड शिक्षा अधिकारी का था, एक समीक्षा अधिकारी का था और लोअर पीसीएस का भी था। 4 फॉर्म डाल के मैं यहाँ पे आया था कोचिंग करने के लिए और 4 से 5 महीने का टारगेट ही मैं बना के आया था। और मेरे भाग्य की बात कह लीजिए या कुछ भी कह लीजिए कि उसी 4-5 महीने की तैयारी में यहाँ पे मेरा फाइनल सिलेक्शन हो गया। उसके लिए मैं पूरा श्रेय सर को देना चाहता हूँ। कुछ चेहरे हैं जो मुझे याद हैं, मैम है, शायद मैं इनके साथ क्लास में रहा हूँ और एक आध लोग और हैं जिनके साथ मैं बैठा हूँ इस क्लास में। तो इन चारों पेपर के मैंने मेंस दिए थे, पहले भी मैंने मेंस दिए थे, लेकिन मुझे अपनी गलती पता नहीं चल पा रही थी कि आखिर मैं गलती कहाँ पे कर रहा हूँ कि मेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा है। जब मैं यहाँ आया तब फिर मैंने ये सोचा कि अभी तक मैंने अपने हिसाब से पढ़ाई करी है, हो सकता है मेरा तरीका गलत हो या हो सकता है कि मैं ऐसा कुछ नहीं कर पा रहा हूँ जिसकी वजह से मेरा सिलेक्शन रुक रहा है।
जब मैं यहाँ आया तो ये सोचा कि अब सर के हिसाब से मुझे पढ़ना है, कि देखते हैं सर कैसे पढ़ाते हैं, और उन्हीं की तरफ डेडिकेट होके मैं जितना सर ने बताया उसी हिसाब से काम करता था। सबसे ज़्यादा मैंने मेहनत की थी टेस्ट सीरीज पे। सबसे इम्पोर्टेंट बात है, आप सबको जाननी भी चाहिए। उस समय आज भी मुझे याद है कि सर की टेस्ट सीरीज में 18 टेस्ट थे, जो कंबाइंड वाली टेस्ट सीरीज आती है। आप लोगों को भी शायद मिली होगी, अब तो बढ़ गए होंगे टेस्ट, टाइम भी काफ़ी हो रहा है, एक डेढ़ साल हो रहा है, तो शायद 21-22 अब होने चाहिए। तो यहाँ पे वीकली टेस्ट भी होते थे। वीकली टेस्ट में परफॉर्मेंस बहुत ही ख़राब थी शुरुआती दौर में। जब मैं आया था तो मुझे लगता था मैं इतना पढ़ के आया हूँ, इतना मेल दे के आया हूँ, फिर भी इस क्लास में मेरी परफॉर्मेंस बहुत ही घटिया किस्म की है। मतलब ये कह सकते हैं 30-35 क्वेश्चन शायद सही हुए थे माइनस मार्किंग के बाद, तो मुझे लगा कि शायद कुछ तो गड़बड़ है। फिर मैंने सर की टेस्ट सीरीज पे मेहनत करना शुरू किया। मेरा टारगेट ये रहता था कि जितने नंबर पाए हैं उससे मुझे कोई मतलब खास नहीं रहता था। 30 आए, 18 आए, 20 आए, 50 आए, उससे मतलब ही नहीं रहता था। मेरा टारगेट ये रहता था कि उस टेस्ट सीरीज को मुझे तैयार करना है। जो भी आप जो है सैटरडे संडे में टेस्ट देते हैं, तो मैं उसको यहाँ से जाके घर पे तैयार करता था। यहाँ टेस्ट देकर नंबर पा लेना और यहाँ पे स्पेस दे देना, वहीं तक में आपकी जिम्मेदारी खत्म नहीं होती है। आप जो वीकली टेस्ट होता है उसको जरूर तैयार करिए। और जो सर की कंबाइंड टेस्ट सीरीज थी, मेरा जो एक्सपीरियंस है शायद आपके काम आए। हो सकता है कुछ लोगों को अच्छा लगे, हो सकता है कुछ लोग उससे भी अच्छा कर रहे हो। तो मैंने उस टेस्ट सीरीज में सर का ये टारगेट रहता है ना कि अभी भी पता नहीं हो रहा है कि नहीं हो रहा है, लेकिन मेरे टाइम पे होता था कि 1 से लेकर 3 तक की टेस्ट सीरीज कल सुननी है, या 4 से 5 तक कल सुननी है, ऐसे सब टारगेट दिया करते थे उस जो भी कंबाइंड वाली टेस्ट सीरीज रहती थी। तो मैं उसमें टेस्ट सीरीज तैयार करता था। तो शुरुआती दौर में मुझे एक टेस्ट सीरीज तैयार करने में शायद पूरा दिन लग जाता था। हो सकता है मेरी मानसिक क्षमताएं कम ही रही हों, आप लोग शार्प माइंडेड होंगे, नए नए उम्र के हैं, तो मुझसे तेज हो सकता है पढ़ लेते हो कि एक टेस्ट सीरीज आप लोग 4-5 घंटे में तैयार कर लेते हो। लेकिन मैं इसलिए शेयर कर रहा हूँ कि कोई भी कर सकता है अगर वो करना चाहे। अब इससे खराब मुझे नहीं लगता कि कोई होगा कि एक दिन में एक टेस्ट सीरीज याद करे। तो एक दिन लगता था मुझे एक टेस्ट सीरीज याद करने में, फिर भी मैंने हिम्मत नहीं हारी। और उसको तैयार करने के बाद जब मैं दूसरा राउंड जब मैंने शुरू किया या सर ने शुरू करवाया, तो मुझे याद है कि उसको रिवाइज करने में मुझे मात्र 1.5 घंटे लगता था। जो पहले शुरुआत में तैयार करने में 1 दिन लग जाता था पूरा, सेकेंड राउंड जब आया तो 1.5 घंटे लगता था, और थर्ड राउंड में शायद 1 घंटे में रिवाइज हो जाती थी। तो उस पर मैंने फोकस किया। और हर टेस्ट सीरीज में जो जियोग्राफिकल लोकेशंस होती थी, जैसे मान लीजिए नदी है या कुछ और भी किसी चीज़ के बारे में मैच द फॉलोइंग है, तो उसमें मैंने ये काम किया कि वहीं पे फोटोकॉपी करके और मैप चिपका लेता था जहाँ पे वो क्वेश्चन रहता था। आज भी मेरे पास वो टेस्ट सीरीज रखी है प्रमाण या साक्ष्य के तौर पे, जो मैंने मेहनत करी है। कि कोई भी मुझसे पूछता है तो मैं दिखाता हूँ कि मैंने कितनी मेहनत करी है इस सिलेक्शन के लिए। तो हर टेस्ट पेपर में अलग से मेरे 5-6 पेजेस जो है वो चिपके रहते थे फोटोकॉपी करके, लोकेशन के साथ, या कोई शॉर्टकट बना लिया। मान लीजिए बहुत सी चीज़ें ऐसी भी होती हैं जो हमें याद नहीं हो पाती, 5-6 नाम हो गए या मैच करने वाले हो गए, तो उनको मैं शॉर्टकट बना के वहीं पे लिख लेता था कि इसको कैसे याद करना है। तो ये सारी चीज़ें पहली बार में हो सकता है टाइम टेकिंग हो, लेकिन जब आप अगली बार उनको देखते हैं तो आपका बहुत सारा टाइम बच जाता है। आप लोग ये चीज़ें कर सकते हैं कि अगर आप टेस्ट के साथ मेहनत करें, वहीं पे कुछ चीज़ें चिपका लें, अपने शॉर्टकट चिपका लें। पहली बार में आपको टाइम बहुत लगेगा, लेकिन सेकेंड टाइम थर्ड टाइम में आपका बहुत टाइम बचेगा, वो आपको हेल्प करेगा आगे चल के। फिर जब मेंस की बारी आई तो होता है जब शुरू में आप नई एज होती है तो ये लगता है कि मैं तो मार दूंगा अकेले ही, काफ़ी है, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। यही गलती मैंने भी करी थी। शुरुआत में जब प्रीलिम्स निकलते गए तो मुझे लगा कि अब तो कर ही ले जाऊंगा, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, ओवर कॉन्फिडेंट था। लेकिन जब लगातार असफलताएं मिलना शुरू हुई तो दिमाग ठिकाने आ गया और मुझे एक मार्गदर्शक की ज़रूरत महसूस होने लगी कि अब जो है हो सकता है कि ना हो पाए।
गलती मैं ये करता था कि शुरुआत में मुझे लगता था कि सब कुछ पढ़ा लिखा है, सब कुछ तैयार है, वहाँ जाके केवल लिख देना है सीधे मेंस में, मतलब कभी घर पे प्रैक्टिस नहीं, सीधे वहीं जाके लिख देना है। तो उसमें क्या है ना कि लिमिटेड वर्ड्स में लिखना रहता है, तो आपके पास जब ज्ञान बहुत ज़्यादा है तो उसको आप लिमिटेड वर्ड में कर नहीं पाते हैं। आप लिखते तो चले जाते हैं, पता चला कि आप उसको फिनिश कर ही नहीं पाए और अभी जगह ही खत्म हो गई। आपने लिख तो दिया अपना ज्ञान, लेकिन उसके बाद जगह खत्म हो गई, जो कंक्लूजन होना चाहिए वो कंक्लूजन हो ही नहीं पाया। तो ये सारी चीज़ें यहाँ आके मैंने सुधार करी। सर के साथ मुझे याद है कि मेंस एग्ज़ाम के पहले मैंने 12 ऐसे तैयार किए थे, स्पेशली एग्ज़ाम के लिए 12 ऐसे मैंने लिखे, और मुझे अभी भी याद है कि एक एक ऐसे मुझे 5 से 6 बार लिखना पड़ा। तब मुझे लगा कि अब ये मेरा ऐसे बहुत बढ़िया है। मतलब पहले ये था कि मेंस में जाके सीधे लिखते थे ऐसे, वो लगता था कि मैंने बहुत बढ़िया किया है। जब यहाँ पे लिखने की प्रैक्टिस शुरू हुई, सर ने टेस्ट लेने शुरू किए, तो अपनी ही चीज़ वो थोड़ा सा गड़बड़ लगने लगती थी। पहली बार लिखा, घर पे जाके पढ़े तो लगता था कि नहीं अभी तो ये परफेक्शन नहीं आ रहा है, मज़ा नहीं आ रहा, खुद को ही फील होने लगता है कि नहीं यार अभी तो उतना अच्छा नहीं है। उसमें फिर से सुधार किए, कोटेशंस तैयार किए, करंट का डेटा उसमें इंक्लूड किया, और इसमें तो मैंने मैप का भी यूज़ किया था। पता नहीं करना चाहिए कि नहीं, अभी मार्कशीट तो नहीं आई है, लेकिन मैंने मैप का भारत चीन विवाद उस समय चल रहा था तो उसका ऐसे आया था। मैंने इंडिया का मैप बनाया था, जहाँ जहाँ चाइनीज़ चल रहे थे उस समय, चाइना के साथ विवाद, उनको भी मैंने शो किया था, चाहे वो जलीय हो चाहे स्थलीय हो। अब सिलेक्शन हो गया है तो मुझे लगता है कि शायद अच्छे नंबर मिले होंगे, और हर एक ऐसे में 4 या 5 कोटेशन मैंने डाले हैं। और उसके बाद जो करंट से रिलेटेड गवर्नमेंट की स्कीम्स उस टॉपिक से रिलेटेड रहती थी, उनको भी मैंने उसमें इंक्लूड किया था। तो इन चीज़ों को इंक्लूड करके मुझे लगा कि अब शायद ये मेरी अच्छी तैयारी हो गई है, और सिलेक्शन के बाद मुझे पक्का भरोसा हो गया है कि मेंस की प्रैक्टिस हमें करनी चाहिए पहले से। ये नहीं सोचना चाहिए कि वहाँ जाके हम लिखेंगे तो बहुत अच्छा लिखेंगे। जब आप लिखने लगते हैं तो आपको अपनी कमियां खुद ही नज़र आने लगेंगी कि अभी ये उतना अच्छा नहीं है। मैं सर से चेक करवाता था, सर कुछ बताते थे, कुछ चीज़ें मुझे भी लगता था कि ये सही नहीं है, तो उसको मैं फिर से सुधार करता था। और जो उसमें अभी आप लोग हो सकता है समीक्षा अधिकारी के पद के बारे में ना जानते हों, तो मैं थोड़ा सा उसके बारे में ब्रीफ कर दूं कि ये जो पद है यूपीपीएससी ही करवाता है एग्ज़ाम, और 4800 ग्रेड पे का है, गैजेटेड ऑफिसर की पोस्ट है। ये मेरा पहला फॉर्म ही था जो मैंने भरा था। इसके पहले मुझे बहुत सारे डाउट थे और पता भी नहीं था इस पोस्ट के बारे में। मुझे लगता था, कुछ लोगों ने बताया था कि इसमें टाइपिंग मांगी जाती है, तो टाइपिंग समीक्षा अधिकारी के लिए नहीं मांगी जाती है, सहायक समीक्षा अधिकारी के लिए मांगी जाती है। जो पेपर होता है समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी का, वो एक ही होता है, पेपर एक ही होता है। जितनी पोस्ट समीक्षा अधिकारी की होती हैं, जो टॉप रैंकर होते हैं वो समीक्षा अधिकारी बन जाते हैं, और जो उससे नीचे आते हैं वो सहायक समीक्षा अधिकारी बन जाते हैं। तो सहायक समीक्षा अधिकारी के लिए अगर आप क्वालिफाई किए हैं तो आपके लिए टाइपिंग जरूरी है, अगर नहीं किए हैं तो आपके लिए केवल स्नातक जरूरी है। बहुत ज़्यादा योग्यता होना जरूरी नहीं है, केवल आप स्नातक होने चाहिए बस। तो काम बैठ के करना है ऑफिस में ही। गर्मी में एसी लगा रहता है फुल, और ठंडी में डीसी लगा रहता है फुल। मतलब वर्किंग एनवायरनमेंट बहुत बढ़िया है, और वहाँ से पूरा यूपी गवर्न होता है। जैसे मेरा विजिलेंस डिपार्टमेंट है, तो जितने भी भ्रष्टाचार, आय से अधिक संपत्ति के मामले होते हैं, वो सारे हमारे डिपार्टमेंट में आते हैं। वो चाहे आईएएस हो, चाहे पीसीएस हो, चाहे सीईओ हो, चाहे जो भी हो। अभी मैं जो देख रहा हूँ वो एजुकेशन डिपार्टमेंट पूरा है मेरे अंडर में, मतलब बेसिक से लेके हायर तक की जितनी भी, किसी को विदेश जाना है, कहीं जाना है, तो वो सारी चीज़ें एनओसी भी यहीं से विजिलेंस डिपार्टमेंट से लेनी पड़ती है। तो पावरफुल पोस्ट है, और सबसे ज़्यादा जो हम लोगों को अट्रैक्ट करता है इस पोस्ट के लिए, वो ये चीज़ है कि आप परमानेंट लखनऊ में रहेंगे लाइफ टाइम। अगर आप ऑफिशियल जॉब पसंद करते हैं, परमानेंट लखनऊ में सेट होना चाहते हैं, और 5 दिन ही काम करना चाहते हैं, तो ये आपके लिए बेस्ट है। क्योंकि यहाँ पर सैटरडे संडे ऑफ रहता है,
आप फैमिली को भी टाइम 2 दिन दे सकते हैं, आराम से घूम फिर सकते हैं, छोटी मोटी टूर बना सकते हैं आसपास का। फ्राइडे को निकल जाइए, संडे को वापस आ जाइए। तो एक तरीके से कहा जाए तो स्वर्ग है। यूपी में रह के लखनऊ में समीक्षा अधिकारी की नौकरी स्वर्ग है, और लड़कियों के लिए तो और भी बेहतर। ट्रांसफरेबल जॉब हो सकता है, किसी को फील्ड की जॉब पसंद हो तो वो अपना पीसीएस भी ट्राई कर सकता है। और हो सकता है कि अपने अपने इंटरेस्ट होते हैं, जैसे मेरा पर्सनल इंटरेस्ट तो यही है कि लखनऊ में सेट हैं, 5 दिन की वर्किंग जॉब है, तो मैं अपने आप को बेस्ट समझता हूँ। इसके बाद मेरे पास यूपीएससी के अटेम्प्ट हैं, तो मैं पीसीएस में उतना इंटरेस्ट नहीं ले पा रहा हूँ, यूपीएससी का अटेम्प्ट देना है मुझे। तो अब आप लोग इसके बारे में सोच सकते हैं। दूसरी चीज़, नॉन इंटरव्यू पोस्ट है, इसमें प्रीलिम्स और मेंस ही होता है, इंटरव्यू है ही नहीं। तो आपको उसके लिए भी घबराने की जरूरत नहीं, केवल पढ़ना है, मेहनत करना है और एग्ज़ाम निकाल लेना है, आप अंदर हो गए। इंटरव्यू के लिए नहीं सोचना है, अभी तो इंटरव्यू बचा है, पता नहीं होगा कि नहीं होगा, क्या क्या पढ़ें इंटरव्यू के लिए। वो एक अलग प्रेशर होता है इंटरव्यू का, कि उसके लिए अलग से तैयारी होती है, इंटरव्यू में नर्वसनेस आती है। तो यहाँ पे आप बच सकते हैं, इसको निकालना आसान है। और भी एक प्लस पॉइंट आपको मैं बता दूं कि प्रीलिम्स भी ऑब्जेक्टिव है, और मेंस का जो जीएस का पेपर है वो भी ऑब्जेक्टिव है। सबसे बड़ा प्लस पॉइंट कि आपको केवल सर की टेस्ट सीरीज ही रट्टा मारनी है, और अलग से लिखने की केवल एसे और लेटर राइटिंग आती है। पत्र वत्र लिखने आते हैं, 8-9 पत्र होते हैं, जो शासकीय अर्धशासकीय जो नॉर्मल लाइफ में अपना चलते रहते हैं विभागों में, वो 8 ही 9 होते हैं। उनको एक बार लिख के और एक ही बार में रट्टा मार लीजिए, उसके बाद आपको कुछ करना ही नहीं, मेहनत केवल ऐसे में करनी है। बाकी सर की टेस्ट सीरीज पर्याप्त है एग्जाम निकालने के लिए, और सर जो वाणी वाली पुस्तकें पढ़ाते हैं वही पर्याप्त है। इतना अगर आप कर लेंगे तो आपके लिए ये पोस्ट बेस्ट है। अब आप डिसाइड कर सकते हैं कि जिनको भी लखनऊ में परमानेंट रहना है, कभी ट्रांसफ़र नहीं चाहिए, 5 ही दिन काम करना है एसी डीसी में बैठ के, तो वो इस लाइन में जा सकते हैं। हम तो बड़ा एंजॉय कर रहे हैं, बहुत मज़ा आ रहा है। फ्राइडे को वहाँ से निकलते हैं, सैटरडे संडे यहाँ पे दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ, मंडे को फिर से निकल जाते हैं। तो इसके बाद अगर आपके मन में इसके अलावा भी कोई डाउट रह गए हो तो अब आप लोग पूछ सकते हैं।